नमस्कार। आइए शिव पुराण में हम महाशिव पुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। आज हम महाशिव पुराण के खंड 2 का अध्ययन करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, श्रद्धा और प्रेम से सुनेंगे तो अवश्य फलीभूत होगा। जहाँ कान्हा है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ राम है। ये सब एक दूसरे के परिपूरक है, पर्यायवाची है, कोई अलग नहीं है। सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, मजाक नहीं, ये वास्तविक सत्य है। महाशिव पुराण सुन रहे आ रहे हैं आप लोग, कितना महान है। लगाइए, सावन से सुनते चले आ रहे हैं तो आज भाद्रपद की अष्टमी भी हो गई। इसलिए मैंने अपने कान्हा जी को भी सामने रख दिया। आपके जो कोई पहली बार सुन रहे हो वो कन्हैया भैया कोई भी साक्षात दर्शन कर रहे। शंकर तो है ही भोला भंडारी, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। भक्तों, संतों, मेरी बहनों, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जन्म जन्म से हमने जितने पाप कष्ट किए होंगे सारी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हाँ, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, गोविंद बोलो, हरि गोपाल। अरे रामा की जय जय, श्यामा की जय जय, रामा की जय जय, श्यामा की जय जय, राधा रुक्मणी सीता की जय जय, राधा रुक्मणी सीता की जय जय, गोविंद बोलो, हरि गोपाल, गोविंद बोलो, हरि गोपाल। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। आइए प्रारंभ करें अपने प्रतिदिन के अध्याय नियम। मैंने कहा है आप लोगों से प्रतिदिन 7:30-8 बजे तक अपना एक पाठ अध्ययन कर लिया करें। फेसबुक में अवेलेबल होता है, अन्यथा मंजू पंत की दुनिया में आप ढूंढोगे तो डेट वाइज मिलता है। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्त जम्बू फज्जारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां विभागम्
पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण में पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारे खाए, तुम ऐसी दाता माता छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु। बोलो ब्रह्मा विष्णु, बोलो ब्रह्मा विष्णु है। बोलो शंकर भगवान की जय, इष्ट देव की जय, सभी देवी देवताओं की जय हो। आज की कथा में हमारे साथ कृष्ण कन्हैया भी पधार रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है भक्तों, वर्णन नहीं कर सकते हैं हम, इसको हम वर्णित कर ही नहीं सकते हैं। जहाँ राम है वहीं श्याम है, घनश्याम है, भोलेनाथ है, दुर्गा है, काली है, महाकाली है, काली कलकत्ते वाली है, तेरा वचन न जाए खाली है। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः 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 शिवाय शिवाय नमः 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 शिवाय शिवाय नमः 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 शिवाय शिवाय नमः 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 शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, हाँ कब होंगे दर्शन तेरे। जय हरि जय जय हरि जय श्री हरि जय हरि जय हरि। तो कल हमने इस महाकल्याण शिव का प्रथम खंड रुद्र संहिता का संपूर्ण किया, जो 20 दोहों का था। आज हम आपको उसी के महाशिव पुराण के द्वितीय खंड के पहला और दूसरा अध्याय हमने आपको सुनाया था कल। आज तीसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं, हमारा के सुनिए। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसका तपस्या के विधि बताना। शंकर ब्रह्मा जी ने कहा ना, अब मेरा पुत्र बताएगा कि आपका ना काम क्या है, बड़ा सुंदर जो फूलों की माला से लेता, जिसको मैं कह रही थी नाम बताओ, पता नहीं पाए थे। मैंने बताया था कामदेव, यही था ना द्वितीय खंड का प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय 2 थे पढ़े कल। आज हम कितने पढ़ेंगे? आज हम अध्ययन करेंगे 3, 4 और 5।
हर हर महादेव, शक्ति देना मुझे भी, इनको भी भक्ति देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष को उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे या युक्ति युक्त बात कही। क्या कही? ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को मथने लगे, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। मनोभाव तीनों लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात होगे। लोगों को मद मस्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम और होगा, मदन। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा दर्पक कहलाओगे। और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं तुम्हें देंगी। वह तुम्हारी कामिनी, तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। नाम दिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो मुने, तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो सौंप दिया उनको काम। अब उनका क्या काम था? इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, कंदर्प माने कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है, इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभाव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारे ही रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मता यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम क्या रख दिया? रति। पता है ना, कामदेव की पत्नी का नाम क्या था? रति था। और उसके आगे बैठाया, कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद जी दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके सारे हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबको सुख बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला। उसके सारे दुख क्या हुए? दूर हो गए। तो दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युत माला के सामने मेघ शोभा पाता है ना, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे इस तरह से अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इस प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी की रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रार्णा लक्ष्मी शोभा पाती है। लक्ष्मी जी जितनी शोभा पाती हैं विष्णु जी के साथ बैठ करके, ऐसे ही रति जी ने कामदेव को प्राप्त करके उसके हृदय रूपी सिंहासन पर प्रवेश किया। अब सूत जी कहते हैं, कौन है सूत जी? व्यास शिष्य सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, हे महाभाग, हे विष्णु से हे महामते विधाता, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात अब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया है, दक्ष भी अपने घर को पधारे हैं, आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? वो तो बताया ही नहीं। उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ विवाह हुआ, संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से मुझे सुनाइए। बड़ी अच्छी बात कही होगी ऋषि जी ने। सब लोगों ने उनसे, सूत जी ने जो ब्रह्मा जी से जितनी कहानियाँ सुनी कि हम लोग भी बड़े धन्यभागी हो रहे हैं आज इसको पढ़ के सुन करके।
ब्रह्मा जी क्या बोले, हे मुने, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती है। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को धारण करके मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री हुई। उसका नाम क्या था? अरुंधति। सुनिए अरुंधति की कहानी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति बना लिया। वशिष्ठ की पत्नी थी ना अरुंधति जी, इतना तो पता ही था सबको। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबको वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया, किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधातिथि पुत्री हुई, बताओ। मेधाती पुत्री कैसे हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं को बताए हुए श्रेष्ठ वरधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया पितामह, यह सब मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से मुझे वर्णन करो। कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? ब्रह्मा जी से कह रहा है। अरुंधति के विषय में नॉलेज लेंगे हम लोग। तो ब्रह्मा जी ने क्या बताया? मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। बात सही है। जब तक युवा नहीं होती है, किसी के मन में नहीं आती है ना ये भावना, उसके बाद ही आते, ये इन्हीं का प्रभाव है। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। क्योंकि वहाँ चंद्रभाग लहरी थी तो चंद्रभागा नदी का नाम पड़ा वहाँ। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर हुई जान। मैंने अपने समय बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ जीतात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है, तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दे दो। वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इससे जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो, वैसा ही प्रयत्न करो। अब नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित है, गुणों से परिपूर्ण है, मान सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या को देखा, तपस्या कर रही थी। जैसे ही संध्या पर दृष्टिपात किया, कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या उपलक्षित हो उठी। उसी तरह शोभित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित हुई चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस ब्रह्मलोलित नाम वाले सरोवर की अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभाग नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है ना, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम के शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर बिलोहित मतलब बैठी हुई सरोवर के किनारे बैठी संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा। क्या बोले वशिष्ठ मुनि? भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? तुमने यहाँ क्या करने का इरादा किया है? मैं यह सब तुमसे सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो मुझे बता दो। महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए थे, बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदर पूर्वक प्रणाम किया। तो संध्या क्या बोली? हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हुई हूँ।
यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ और यहीं पर करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात और नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांप रहा है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वे मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और इसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन में से भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। किससे कहा? संध्या से। किसने कहा? गुरु वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी बोले, शुभानने, शुभानन शुभ प्लस आनंद, जिसकी सुंदर है आनंद, बहुत सुंदर है शरीर। आनंद माने शरीर, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है ना, जो उत्तम और महान तप है और जो सबके परम आराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण हैं। उन त्रिलोकी के आदि शिष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव को भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। आप बताइए उन्हें क्या मंत्र बताया होगा? प्रतिदिन यही बताते आ रही हूँ जब से मैं महाशिव पुराण सुना रही हूँ। सबके मन में आ गया ना? इसका मतलब मैं ठीक ही एक वाचक घोषित हो सकती हूँ, जो अपने घर में ही बैठे स्वयं को सुनाती है। आप जैसे कुछ 4 लोग और सुन लेते हैं तो इस कलयुग में भक्ति बढ़ती है और अपने जीवन का उद्धार करते हैं हम। वह मंत्र है ओम नमः शंकराय ओम। इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना चाहिए। मौन लंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम्हें केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। अब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की साप्ताहिक छठे काल में जलाहार एवं उपवास की प्रतिक्रिया होती रहेगी। देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवार विशिष्ट यथोचित रूप से विशेष उनसे विदा ले वहीं अंतर ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो इष्ट देव की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। इस प्रकार हमारा तीसरा और 5वां अध्याय पूरा हुआ। कल हम छठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप हर कष्ट संकष्ट हर, सभी समस्याओं का हल करने वाले शंकर भगवान की जय होंगे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्यया दासोऽहमिति मामत्वां क्षम्यस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदत्सु मे, परिपूर्णं तदत्सु मे। हे शंकर भगवान आपकी जय हो। हे अपने अपने इष्ट देव की जय हो, अपने अपने सत्य देव की जय हो, ग्राम देवता कुल देवता वर्ण देवता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मात्र 25 मिनट आप मुझको देते हैं और दिन भर बातों में, इधर उधर घूमने में, मॉल जाने में, बाजार जाने में, एक दूसरे के घर बैठ के बाहर जाके क्वीड करने में, बातें करने में कितना समय देते हैं। और मेरे को 15 से 20 समय 25 मिनट लगा लो
देने में आपको इतनी आफत आती है? नहीं आती है। मैं खाली कह रही हूँ, मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्योंकि इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही है शिव पुराण की कथा, यही महापुराण में कथा। आप हर कष्ट हर संकष्ट हर कर सभी समस्याओं का हल, ऐसे शिव शंकर को बारंबार प्रणाम है। अच्छा दोस्तों, हर हर महादेव। कल फिर मिलते हैं अगले अध्याय में।